इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉब, जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है, दैट इज कॉल्ड यूपीएससी वैकेंसीज। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी वैकेंसी। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल वैकेंसी निकालता है, उसके लिए एक एग्जाम लेता है, उसे कहते हैं यूपीएसई। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी कौन हो गया? एक बॉडी है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उस एग्जाम को क्या कहते हैं? उस एग्जाम को कहते हैं यूपीएसई, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। नाउ इस एग्जाम का प्रोसेस क्या? अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं आपको। यू अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, एनी गवर्नमेंट जॉब, उसमें होता क्या है? आपको प्रिपेयर क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जान लो चार चीजें। प्लीज इफ यू हैव नोटबुक एंड पेन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्या चार चीजें आपको पास होनी चाहिए? इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स। दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ द एग्जामिनेशन। उसका डेप्थ ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी यू आर अप्लाइंग। सपोज आप कहीं यूपीएससी में जा रहे हैं तो उसमें मैथ्स थोड़ा कम होता है, आप एसएससी में जा रहे हैं तो उसमें मैथ्स ज्यादा होता है, डेप्थ ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। बट जनरली दीज आर द फोर सब्जेक्ट फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। आप एनडीए में चले जाओ, आप रेलवे में चले जाओ, आप बैंक्स में चले जाओ। इफ 9, 10, 11, 12 में है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 10 तक की मैथ्स, 10 तक की, आपको 10 तक की एसएसटी, 10 तक का साइंस, जीके। जब हम जीके की बात करते हैं तो आपका एसएसटी, साइंस, जीके का पार्ट है। नाउ इंग्लिश, whatever you have studied in grammar, whatever you have studied in comprehension, language proficiency, वो आपका सब आ जाता है किसमें? आपका आ जाएगा लैंग्वेज में। मैथ्स हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और रीजनिंग, रीजनिंग में कुछ नहीं होता, आपको कुछ सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ डेज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर बच्चे के लिए। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पास हो गया कोई फेल हो गया। इसमें क्या होता है? मेरिट बनती है, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो सेलेक्ट हो गया, और जिसके कम मार्क्स हैं वो रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। तो आपका सिलेक्शन एंड रिजेक्शन होता है। सपोज 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया और वहां पे वैकेंसी है केवल 2000, तो ऊपर से टॉप से 2000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी लोग नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे। तो आप पास फेल नहीं होते कि मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया, मैं रिजेक्ट हो गया। सेलेक्ट क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि एक बार आप उतने ही क्वेश्चन करके सेलेक्ट हो जाए और सेकंड टाइम रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले लोग होंगे, क्योंकि मेरिट बननी है। आपसे कहते हैं रेस लगा रहे हैं, अगर आप सबसे तेज भागे, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा रेसर आ गया जो आपसे भी तेज भागा, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने पहले चीज सीखी कि फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर स्कूल लेवल, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स। अब since you people have joined, you people are given your time to attend the session, मैं आपको आज ये भी बता दूंगा कि कौन सी बुक्स से आपको बिगिनिंग करना चाहिए। मैंने ये नहीं कह रहा कि आप उनको पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट यू कैन स्टार्ट योर। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है, उसे कहते हैं रेन एंड मार्टिन। बहुत अच्छी बुक है, बहुत फेमस बुक है, यू कैन स्टार्ट विद दैट, रेन एंड मार्टिन। जीके के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ मैगजीन्स आती हैं, नेम दैट प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, कंपटीशन मास्टर, इस तरह की मैगजीन्स आती हैं, मंथली बेसिस पे आती हैं। यू कैन सब्सक्राइब फ्रॉम योर न्यूज़पेपर वेंडर। उसके बाद एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, आई एम रिपीटिंग, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इससे स्टार्ट कर देते हैं तो जो बाकी बच्चे जब एग्जाम दे रहे होंगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर 12th, तो आप सबसे आगे होंगे, उनमें आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या क्या पढ़ना है? रेन एंड मार्टिन फॉर इंग्लिश, एनसीईआरटी फॉर जीके, मैथ्स के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी करना है। और रीजनिंग के लिए एक बुक आती है दैट इज कॉल्ड एज आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आप लोगों ने आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स बहुत पढ़ी होगी, उससे आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं जाता हूं कुछ एग्जामिनेशन पे जो विच आर द वेरी फेमस एग्जामिनेशन, बहुत फेमस है, जिसके लिए हर बच्चा ट्राई करता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। एवरीबडी, आप मम्मी पापा से पूछेंगे, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा पीसीएस बन जाए। नाउ पहला एग्जाम होता है दैट इज कॉल्ड एज यूपीएससी। यूपीएससी बॉडी है, यूपीएसई एग्जाम है।
वो सिलेक्शन लेती है। सबसे पहले वो प्री रहती है, प्री के बेसिस पे जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो मेंस में जाते हैं, मेंस में फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके मेरिट बनती है, और जो उस मेरिट में आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आपका प्री एग्जाम होगा, प्री इज ओनली क्वालिफाइंग, कि इस प्री के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। उस प्री में भी दो पार्ट है, एक सी सेट होता है, एक आपका नॉर्मल होता है आपका जीके का। जो सी सेट होता है उसको केवल आपको पास होना है, उससे कुछ डिसीजन नहीं होता। पास हो गए ठीक है, नहीं पास हुए तो आप रिजेक्ट। अब जो आपका दूसरा प्री का एग्जाम होता है जीके का, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, उस मेरिट से आप डिसाइड होता है कि आप मेंस देंगे कि नहीं देंगे। सब लोग मेंस में गए, अब मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स ऐड करके आपकी मेरिट बनती है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात क्लियर है? नाउ जब आप मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो सबसे टॉप में आते हैं उनको मिलता है आईएएस कैडर, आईएएस बनते हैं, वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं। क्या फर्स्ट पोस्ट क्या मिलती है ट्रेनिंग पीरियड में? वो एसडीएम होते हैं, फिर डीएम होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं कुछ जगह पे, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, और हाईएस्ट पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होती है। यू ऑल शुड थिंक ऑफ दैट। आपको सबको कोशिश करना चाहिए कि अगर ये जॉब हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट, हमें स्टार्ट यहाँ करना है, ठीक है, नहीं मेरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हम मेहनत प्राइवेट जॉब्स में करते हैं, जितना हम मेहनत आईआईटी को क्रैक करने के लिए करते हैं, जितना हम मेहनत आपको क्लैट को क्रैक करने के लिए करते हैं, वॉट एवर द एफर्ट यू आर मेकिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 99 लाने के लिए, उतना ही मेहनत करना है टू क्रैक द यूपीएससी। मैं खुद सेलेक्टेड पर्सन हूं जिसने छोड़ के यहां आया हूं, जॉब छोड़ के मैं करके आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज नॉट टफ वर्क। बस आपको कमिटेड होना है, थोड़ा लंबे समय से आप मेहनत करेंगे, शुरू से आप एफर्ट डालेंगे तो योर सिलेक्शन विल बी इजी, आप आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है, क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी फॉर्म भर देता है, जिसको मन ग्रेजुएशन पास हुआ फॉर्म भर दिया, तो लोगों को लगता है कि इतने लोगों ने अप्लाई किया था केवल इतने का सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। आपको उस सीरियस कैंडिडेट्स में होना है, और फिर आपका सिलेक्शन देखो। आप देखोगे, आपने स्कूल में क्या देखा है? आपने देखा है कि बच्चे होते हैं, बच्चे में से पढ़ने वाले तो 50 बच्चों की क्लास में सिर्फ 15-20 होते, बाकी ठीक है जी सब पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे दिया, ठीक। तो आपको उस कैटेगरी में नहीं आना, आपको उस कैटेगरी में आता जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। उस पढ़ने वाले में तो 2-4 रैंक ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यूपीएससी में जो सबसे ऊपर रैंक आएगी उसको मिलेगा आईएएस, आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे। उसके बाद जो आती है वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, वो पुलिस में जाते हैं, डीसीपी बनते हैं, एसीपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, एसएसपी बनते हैं, वो लोग होते हैं। उसके बाद एक कैडर होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये लोग कौन होते हैं? थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, काउंसलर, एम्बेसडर्स, कमिश्नर्स, जो हाई कमिश्नर्स होते हैं दूसरे कंट्री में जाके हैं, वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग होते हैं। और एक और होती है आईआरएस। आईआरएस जो होती है वो रेवेन्यू सर्विसेज की पोस्ट होती है, जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, जो जीएसटी में होते हैं, इनकम टैक्स में होते हैं, वो लोग इसमें जाते हैं। इस 4 तरह की रैंकिंग होती है। सपोज आपके आईएएस आया और आप कहते हैं जी मुझे तो आईपीएस बनना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए या आईएफएस के सेलेक्ट हुए और आप कहते हैं मुझे आईएएस बनना है, तो नहीं बन सकते। आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, आपकी रैंकिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, एंड वंस योर रैंकिंग इज इंप्रूव नेक्स्ट ईयर आप आईएएस बन पाएंगे।